हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रेस रिलीज़ ऑफ 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीफ दिए गए हैं। एक्सपेक्टेड जो था वो सभी रिलीफ इस मीटिंग में जो है हम सबको दिए गए हैं, टैक्स पेयर्स को दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। तो ये आपके सामने ओपन की है प्रेस रिलीज़। द 40th GST Council meeting met with the chairmanship of Union Finance and Corporate Affairs Minister Srimati Nirmala Sitharaman through video conferencing here today. The meeting was attended by Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs Shri Anurag Thakur, besides Finance Minister of States and Union Territory and senior officers of Ministry of Finance and States and Union टेरिटरीज़। तो यहाँ पे जो बड़े फैसले लिए गए हैं, बड़े तोहफे दिए गए हैं टैक्स पेयर्स को, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो है मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन, रिडक्शन इन लेट फी फॉर पास्ट रिटर्न्स, जो कि अनुमान लगाया जा रहा था जुलाई 2017 से लेकर के जनवरी 2020 तक की जो पेंडिंग रिटर्न्स हैं, पेंडिंग GSTR 3B हैं, उनकी लेट फीस में कुछ राहत मिलेगी। तो राहत जो है वो दे दी गई है। किस तरीके से मिली है? As a measure to clean up pendency in return filing, late fee for non-furnishing from GSTR 3B for the tax period from July 17 to January 20 has been reduced and waived as under। तो यहाँ पे रिडक्शन भी दिया गया है और वेवर भी दिया गया है। किस तरह से दिया गया है? नील लेट फी इफ़ देयर इज़ नो टैक्स लाइबिलिटी। तो अगर आपकी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि आपकी नील रिटर्न्स है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, ITC से एडजस्ट हो गया है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनी है, तो ऐसे केसेस में आपकी जो लेट फ़ी है उसका फुल वेवर दे दिया गया है। यानी कि कोई भी लेट फ़ी नहीं लगेगी, ज़ीरो लेट फ़ी आपके लिए यहाँ पर जो है लगेगी। मैक्सिमम लेट फ़ी कैप्ड एट ₹500 पर रिटर्न इफ़ देयर इज़ एनी टैक्स लाइबिलिटी। तो आपकी कोई भी GSTR 3B अगर पेंडिंग है जुलाई 17 से लेकर जनवरी 2020 तक, जहाँ पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, यानी कि आपका टैक्स पेबल बनता था लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो ऐसे केस में 500 रुपये की कैपिंग लगा दी गई है। यानी कि पर रिटर्न पर 500 रुपये आपको लेट फ़ी देनी होगी। 500 रुपये CGST, 500 रुपये SGST। जो मैक्सिमम अप टू 10,000 हो सकती थी वो अब काम यहाँ पे नहीं है। सिर्फ आपसे 500 रुपये CGST और 500 रुपये SGST चार्ज किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया गया है। एज एक्सपेक्टेड, their reduced rate of late fee would be applied for all the GSTR 3B return furnished between 1st July 2020 to 30th सितंबर 2020। तो ये रिड्यूस्ड रेट है जो लेट फीस का, ये कब अप्लाई होगा? जो सेकंड केस में हमें ये रिड्यूस्ड रेट दिया है कि 500 रुपये पर रिटर्न आप जो है लेट फ़ी भर दीजिए, 500 रुपये CGST, 500 रुपये SGST। ये रिड्यूस्ड जो किया गया है लेट फ़ी का रेट, ये कब एप्लीकेबल होगा? जब आप अपनी पेंडिंग GSTR 3B फाइल कर देंगे 1 जुलाई से 30 सितंबर 2020 के बीच। यानी कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक अगर आप ये सारी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर देंगे तभी आपको ये रिड्यूस्ड लेट फीस का बेनिफिट दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रख करके चलना है, 30 सितंबर तक अपनी सभी पेंडिंग जो GSTR 3B है उनको फाइल कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट रिलीफ की तरफ बढ़ते हैं। फर्दर रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स for late filing of return for February, March and April tax periods। February, March and April के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो डेट्स हैं वो बढ़ा दी थी, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको जो है दोबारा से रिलीफ दिया गया है। लेकिन ये रिलीफ आपको दिया गया है इंटरेस्ट रेट के अंदर। क्या रिलीफ दिया गया है? फॉर स्मॉल टैक्स पेयर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़। जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ तक है, अप टू ₹5 करोड़, फॉर दिस सप्लाईज इफेक्टिव इन द मंथ ऑफ February, March एंड अप्रैल। तो February, March एंड अप्रैल में आपने जो सप्लाई की हैं, यानी कि February की रिटर्न जो आपकी मार्च में जानी है, मार्च की जो आपकी अप्रैल में जानी है और अप्रैल की आपकी जो मई में जानी है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लेट फर्निशिंग
of return for the said month beyond specified date staggered up to 6th of July is reduced from 18% to 9% till 30th 9 2020. In other words, for these month, small taxpayer will not be charged any interest till the notified date for relief staggered up to 6th of July, and thereafter 9% interest will be charged till 30th September. तो यहाँ पे जो आपकी 6th ऑफ जुलाई तक आपको जो स्टैंडर्ड मैनर में GSTR 3B फाइल करने का रिलीफ ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो 6 जुलाई तक तो कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन 6 जुलाई के बाद जो 18% का इंटरेस्ट आप पर लगना था, वो 18% का जो रेट है वो आपके लिए 9% कर दिया गया है। और वो 9% भी कब तक किया गया है? 30 सितंबर 2020 तक। तो ये 9% का बेनिफिट आप ले पाएंगे 30 सितंबर 2020 तक। 6 जुलाई के बाद से आप पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, और 6 जुलाई के बाद से जो आप पर इंटरेस्ट लगेगा वो 18 की जगह 9% लगेगा 30 सितंबर 2020 तक। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ और दिया गया है स्मॉल टैक्स पेयर्स को इन वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़। तो बेसिकली यहाँ पे स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जो है तोहफे लाए गए हैं वित्त मंत्री के द्वारा, जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है। फर्दर रिलीफ प्रोवाइडेड बाय वेवर ऑफ लेट फीस एंड इंटरेस्ट इफ द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द सप्लाई इफेक्टिव इन मई, जून एंड जुलाई are furnished by September 2020 staggered date to be notified। तो यहाँ पे आपको जो मई, जून और जुलाई में आपने जो सप्लाई की है, उनकी जो GSTR 3B आप फाइल करेंगे, उनकी डेट भी स्टैंडर्ड मैनर में जल्दी ही नोटिफाई कर दी जाएंगी। तो वो जो आपको नोटिफाइड डेट आने वाली है स्टैंडर्ड मैनर में, तो आप जो है ये इन मंथ्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं 30 सितंबर 2020 तक। तो मई, जून और जुलाई की जो आपकी डेट है वो अब हो गई है 30 सितंबर 2020 तक आप फाइल कर सकते हैं। किस प्रकार से फाइल करनी होगी? जो स्टैंडर्ड मैनर में जो डेट आपको दी जाएंगी वो जल्दी ही नोटिफाई कर दी जाएंगी। वन टाइम एक्सटेंशन इन पीरियड फॉर सीकिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो अब आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है दोबारा से उसको चालू कराने की, यानी कि GST नंबर अगर आपका कैंसिल हो गया है तो दोबारा से आप चालू करा सकते हैं। टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर हु कुड नॉट गेट देयर कैंसल GST नंबर रीस्टोर्ड इन टाइम, जो अपना GST नंबर रीस्टोर नहीं करवा पाए हैं टाइमली, एन अपॉर्चुनिटी बीइंग प्रोवाइडेड फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन of cancellation of registration up to 30th September 2020। तो अब आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 30 सितंबर 2020 तक, जो कि अभी तक 30 जून तक आप कर पा रहे थे, लेकिन अब आपको फर्दर एक्सटेंशन इसमें दे दी गई है 30 सितंबर 2020 तक। अब आप जो है रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Certain clauses of Finance Act 2020 amending GST Act and IGST Act to be brought into force from 30th जून 2020। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट जो आपको रिलीफ दिए गए हैं, जल्दी ही इनकी नोटिफिकेशन शेयर हो जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मई, जून एंड जुलाई की जो डेट्स हैं वो अभी इसमें नहीं बताई गई हैं। सिर्फ इतना कहा गया है कि आप उन्हें सितंबर 30 तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो डेट्स हैं वो अभी नोटिफाई नहीं की गई है। ये जल्दी ही आपके साथ नोटिफाई होंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीफ है जो आपको इस प्रेस रिलीज़ में दिए गए हैं। इनसे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने सेपरेटली डिस्कस की हुई है आपके साथ। बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करते रहिएगा, ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो उन तक भी पहुंचते रहे। शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड इम्पॉर्टेंट अलर्ट्स जो हमारे चैनल पर आपको मंथली दिए जाते हैं वो आपको मिलते रहे। आई होप ये वीडियो है आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।